बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते हमने आपको सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक तफसील से बताया था, तो अब जो हम लेसन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो दरअसल आपके उस तमाम सिलेबस आउटलाइन में मौजूद उन्वानात का आगाए कुल्ली है। और आज हम जो करने जा रहे हैं इस रिवीजन को हमने हिस्साए नज़्म से लिया है, और जितनी नज़्म आपकी शामिल है सिलेबस आउटलाइन के अंदर, हम आज आपको उनके मुताबिक कुछ रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारी नज़्म क्या है। नज़्म है नात, शहद की मक्खी और नीली कहानी। तो आइए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 नज़्म है नात, शहद की मक्खी और नज़्म मेरी कहानी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि ये जो आपकी नज़्म हमने ली है, दरअसल ये नज़्म नात हमने ली है माह अक्टूबर से। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? जी, मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। और नज़्म शहद की मक्खी हमने माह दिसंबर से ली है और मेरी कहानी माह मई से। ठीक है, माह दिसंबर और माह मई। तो सबसे पहले हम नज़्म नात का इयादा करेंगे और साथ ही आपको ये बताती चलूँ कि आपकी किताब का सफ़ा नंबर 14 पे ये नज़्म मौजूद है और हमने इसको माह अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको पढ़ाया है। तो मैं एक दफ़ा नज़्म पूरी पढ़ती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शुक्र करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। पड़ा हर तरफ वो ये पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। तो बेटा इस नज़्म को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हानी ने लिखा था और ये जो नज़्म थी ये उनकी मशहूर ज़माना मुसद्दस मदो-जज़र इस्लाम का हिस्सा है। जी, आपने देखा है इस नात में, आपको पता है सबसे पहले तो ये बात कि नज़्म नात जो होती है ऐसी नज़्म होती है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। ऐसी नज़्म को नात कहते हैं। तो आपने देखा कि इस नज़्म नात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया की क्या हालत थी। कुफ्र चारों तरफ छाया हुआ था, जुल्मत का अंधेरा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए, अपने सीरत व किरदार के ज़रिए और अल्लाह पाक के पैगामात के ज़रिए जो अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में लोगों को नेकी की तरफ हिदायत देने के लिए भेजे थे, उसके ज़रिए इस जुल्मत के अंधेरे को ख़त्म फरमाया और इस दुनिया में चारों तरफ क्या हुआ, इत्तेहाद, यकजहती और वो तमाम बुराइयाँ जो क़ब्ल इस्लाम कुफ़ार का हिस्सा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें ख़त्म फरमा दिया। उन्हीं कहना चाहिए हालात का इस नज़्म में हवाला दिया गया है। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं और कहते हैं कि वो
नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आप ये बात जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नबूवत का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो गरीबों की मुरादें पूरी हो गई। बेकस और लाचार और ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों के लिए आप ताकत बनकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? इन गुलामों के लिए, यतीमों के लिए, बेकस लोगों के लिए सहारा थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदअंदेश लोगों के दिलों में भी घर कर लिया। यहाँ मुराद वो कुफार हैं कि जो इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा तो नहीं हो रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के मुतारिफ थे, उन्हें अमीन कहा करते थे। ठीक है, फिर जो फसाद फैलाते थे उनके फसाद को ख़त्म फरमाया, उनको ऐसी तालीमात दी कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब भूल गए और शीरो शुक्र हो गए, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारगी के साथ रहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक वाक़े की तरफ निशानदही की है कि उतर कर हीरा से सूए कौम आया, कौम की तरफ आए, यानी हीरा का वो वाक़या बताया जा रहा है। यहाँ पे शायद बताना चाह रहे हैं कि जब पहली वही नाज़िल हुई थी, नुस्ख़ा कीमिया, यानी वो नुस्खा लाए कि जिससे इस दुनिया की जो हालत है वो तब्दील हो सके। उस दुनिया की हालत कौन सी दुनिया? जो कुफ्र, जुल्मत और तारीकी जिस पर छाई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फार्मूला था कि जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की रोशनी से इस जान को मुनव्वर फरमाया। फिर वो बिजली का कड़का था या सूरत हाल थी, यानी अब वो क्या था? क्या वो बहुत बड़ी कोई ताकत बिजली की कड़के की सूरत थी, या कोई हिदायत की आवाज़ थी? वो एक आम इंसान थे जैसे आप और हम, लेकिन आपका दर्जा हमसे बहुत बुलंद था, और अल्लाह ताला ने जो कुछ हम तक अहकामात पहुँचाए, कुरान पाक नाज़िल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अहकामात और कुरान की तालीमात पर अमल करके दिखाया। यानी उन्होंने वैसी ही ज़िंदगी गुजारी कि जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं, और बताया कि हमें इंसानों को इस तरह ज़िंदगी गुजारना कोई मुश्किल नहीं है। तो इस पूरी नज़्म में जो हक़ का पैगाम दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जंगलों को, पहाड़ों को, इस पूरी दुनिया को, इस बियाबां को एक नई शक्ल दी, उस बारे में, उस हस्ती के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों के बारे में और उस तबलीग के बारे में कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सरबुलंद है, वो वाक़यात यहाँ पर शायर ने नज़्म की सूरत में खूबसूरत अंदाज में बयान किए हैं। हमने चूँकि आपको ये नज़्म पढ़ाई थी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, तो आपको चाहिए कि आप ना सिर्फ इस नज़्म का इआदा करें, बल्कि आपके YouTube चैनल जिसके ज़रिए आप अपने लेसन देखते हैं 501 फिल्म्स, वहाँ पे जाके इस लेसन को दोबारा देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस नज़्म के अल्फाज, मायने, इस नज़्म के तमाम मशक़ी सवालात का इआदा अब आपको करना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी दूसरी नज़्म की तरफ, जो हमने आपको माह दिसंबर के हिस्सा अव्वल में पढ़ाई थी, और वह नज़्म थी शहद की मक्खी। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 110 पे मौजूद है। तो आइए और हम आज इस नज़्म का भी इआदा करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि शायर जो कि बहुत मशहूर शायर हैं, अल्लामा इकबाल, कौमी शायर मशरिक़, हमसे क्या कहते हैं और इस नज़्म को पढ़ाने का मकसद क्या है। शहद की मक्खी इस फूल पे बैठी, कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना, क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये समझाओ तो जाने, बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं इसका, होशियार है मक्खी इसे गाफिल न समझना, बेसूद नहीं बाग में इस शौक से उड़ना, कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना,
करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इसी चीज की खातिर ये मगज है। रखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपाकर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उठाकर। हर फूल से ये चूसती फिरती है इसी को, ये काम बड़ा है इसे बेसूद ना जानो। मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो न बोलती। खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इस शहद की मक्खी से, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी। इंसान की ये चीज ग़िज़ा भी है दवा भी, कुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, करता है जो इंसान को तवाना वो यही है। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की ये शहद है इंसान की वो मक्खी की कमाई। सच समझो तो इंसान की अजमत है इसी में, इस खाक के पुतले को संवारा है किसी ने। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। अब ये पूरी नज़्म जो है अल्लामा इकबाल की शहद की मक्खी, ये 3 बंदों में तकसीम की गई है। 3 बंद हैं इस नज़्म के, और इस नज़्म के पहले बंद में शायद कहते हैं कि गौर फिक्र करो कि ये शहद की मक्खी बाग में आकर करती क्या है। इन्होंने यहाँ पे ये आपको सोचने समझने के लिए पहले बंद में बहुत सारी चीज़ें और बहुत से सवालात किए हैं। क्यों बाग में आती है, क्या लेने को आती है, ये आपसे पूछते हैं और कहते हैं कि बाग में किसी मकसद के बगैर नहीं आती, ये खेलने कूदने नहीं आती, और अगर तुम्हारी अकल काम नहीं करती तो हम आपको बताते हैं कि ये कभी इस फूल पे बैठ के कभी उस फूल पे बैठ कर ढूंढती क्या है। ठीक है, फिर दूसरे बंद में शायर फरमाते हैं, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है। अब शहद आपने यकीनन शहद खाया होगा, पर आपको पता है शहद में शिफा भी है, और कहते हैं कि मौत के अलावा चंद चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, जिसमें शहद भी है, जिसमें कलौंजी भी है, जिसमें जैतून भी है। तो शहद कितनी अहम चीज़ है कि जो कि जन्नत के बागों में भी हमें मिलेगी। अब ये दरअसल फूलों का रस है, और ये मगज कहते हैं मक्खी को। तो ये जो मगज है ये आवारा फिर रही है ना, कभी इस फूल पे बैठ रही है कभी उस फूल पे बैठ रही है। तो ये आवारा क्या क्यों कर रही है कि उस रस को चूसती है, फिर ये इस रस को चूसती है मुख्तलिफ फलों से, और इस रस को ले जाके वो एक छत्ता बनाती है मोम का। अब मैंने बड़ी तफसील से बेटा जब आपको ये लेसन माह दिसंबर के हिस्सा अव्वल में पढ़ाया था, आप जाके अपने चैनल पे देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल पता चलेगी कि वो छत्ता कैसे बनता है, किस तरह का होता है, और उस छत्ते में ये जाकर मक्खियाँ अपने शहद को महफूज कर लेती हैं। अब मक्खियाँ भी कई किस्म की होती हैं, ये पूरी समझ लीजिए टीम वर्क के तौर पे काम करती हैं। इनकी मक्का मक्खी भी होती है, इनके सिपाही भी होते हैं, इनके चौकीदार भी होते हैं, और ये बहुत दूर दराज का सफ़र तय करती हैं मुख्तलिफ किस्म के रस को ढूंढने के लिए। अच्छा, ये शहद इनको नहीं पीना होता, ये शहद काम इंसान के ही आता है। तो ये जो कुदरत की कारीगरी है, अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ रखी है जिसमें जो कि ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, ये और दवा भी है, ये इंसानों के फ़ायदे के लिए है, जिसको ये छोटा सा कीड़ा मक्खी, शहद की मक्खी इतनी मेहनत से तैयार करती है। फिर शायद सबसे अहम बात इस नज़्म की जो है वो आपको अपनी नज़्म के तीसरे बंद में समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए मक्खी जिस तरह शहद ढूंढती है मुख्तलिफ फूलों में बैठ के रस निकालती है और शहद बनाती है, इसी तरह तालिब इल्म जो है वो भी मेहनत करे, और उनका शहद क्या है, उनका शहद इल्म की दौलत को हासिल करना है। और ये जो इल्म की दौलत का शहद वो हासिल करेंगे वो इतना मुसफ़्फ़ा, साफ सुथरा और पाक है कि वो आपके दिमाग को रोशनाई, आपकी ज़िंदगियों को तरक्की देता है,
और आपको समझना चाहिए कि मेहनत में ही अजमत है, ठीक है। और फिर आपको आपकी अजमत और बड़ाई इसी में है कि आप अपनी जिंदगियों को संवारें, इल्म हासिल करें, क्योंकि आप तालिब इल्म हैं बेटा, इसलिए वो आपसे मुखातिब होते हैं और कहते हैं फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का, यानी इल्म का रस मुख्तलिफ किताबों से आपने ढूंढना है। और वो छत्ता जो आपकी जहन साजी करेगा वो छत्ता है जिसमें आपको इस रस को जमा करना है और फिर इस रस को फलाह व बहबूद के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, बनी नौ इंसान के लिए और अपने लिए आपने काम में लेकर आना है। यानी ये वो शहद है जो आपने इल्म से हासिल करना है और एक वो शहद है जो मक्खी हासिल करती है। तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नज़्म की सूरत में अल्लामा इकबाल साहब ने आपको आमादगी की तरफ लेकर आए हैं इल्म हासिल करने के लिए, ठीक है बेटा। अब आपकी जो तीसरी नज़्म थी वो थी मेरी कहानी, जो हमने अभी पिछले ही महीने माह मई में आपको पढ़ाई थी और इसका है सफ़ा नंबर 98। इसमें किसकी कहानी थी? पहले हम नज़्म पढ़ते फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरी कहानी, मैं क्या हूँ, बड़ी है कहानी मेरी, सुने आप भी वो ज़बानी मेरी। पहाड़ों में झीलों में रहता हूँ मैं, नशीबों में हर सिमत बहता हूँ मैं। वो दिन रात सैरो सफ़र में मगन, गुजरगाह मेरी पहाड़ और बन। हुआ जबकि मैं अपने घर से जुदा, ना पूछो था उस दम मेरा हाल क्या। चट्टानों से रहने अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं। कभी अपनी तेवरी पर लाता था बल, कभी मारे गुस्से के चाहता उछल। कभी मुंह में कफ अपने लाता था मैं, कभी जोर अपना दिखाता था मैं गिरता कभी सूरत आबशार, मैं होता रवाना कभी सुए गार। कहीं जब ना मेरा ठिकाना हुआ, समंदर की जानिब रवाना हुआ। बहुत से मुआविन हुए हम सफ़र, रहे साथ मेरे वो शाम सहर। नशीबों में इस तरह बहता हुआ, जो आफत पड़े उसको सहता हुआ। समंदर में बस अब तो जाऊंगा मैं, सिरे पे दहाना बनाऊंगा मैं। सुनाकर मेरा हाल सब बरमला, है नैयर को खामोश होना भला। मौलाना शफीउद्दीन नैयर। इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल भी अल्लाह पाक की कुदरत को बयान करना है। यहाँ पे भी आपने देखा कि इस नज़्म शहर की मक्की का मरकज़ी ख्याल भी यही है कि बच्चों को अल्लाह ताला की कुदरत उस छोटी सी मक्खी में बताते हुए इल्म की तरफ राग़िब करना, मेहनत की तरफ राग़िब करना। और यहाँ पर भी मेरी कहानी दरअसल एक दरिया की कहानी है और वो दरिया बताता है कि जब मैं दरिया की शक्ल में आया तो मैं शुरू में बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ जगहों पर बहना पड़ता था, नीचे की तरफ नशीब की तरफ बहना पड़ता था, कभी पहाड़ों से टकराना पड़ता था, कभी मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने मुंह में कफ लाता था। इसका मतलब है झाग जो समंदर दरिया में बनता है, जब उसकी रवानी होती है तो रियानी आती है दरिया में जब उसको गुस्सा आता है। यहाँ उसके जज्बात को शायर ने बयान करने की कोशिश की और साथ ही बताया है कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि कभी उसको आबशार की सूरत में बनाते हैं, कभी उसको पहाड़ों में से गारों में से गुजारते हैं और आखिरकार उसका हासिल सफ़र क्या होता है, वो जाके समंदर में मिल जाता है। दरिया इंसानों के बहुत काम आते हैं। दरिया ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को मछलियों की सूरत में पूरा करते हैं, बल्कि बाज़ दरियाओं के पानी को हम पीते हैं। दरिया के पानी को हुकूमती सतह पर भी आपके लिए पीने के काबिल बनाया जाता है। तो ये जो दरिया हैं ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैसियत रखते हैं। और हमारा वतन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से माला माल हमें किया है, जिसमें दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं, बागात भी हैं, मैदान भी हैं और फ़िज़ा भी ऐसी है कि हर तरह का मौसम पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम अल्लाह ताला की नेमतों के लिए जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो इसी तरह जैसे कि आपको इन दो नज़्म के बारे में मैंने बताया कि तीसरी नज़्म मेरी कहानी, आपने अच्छी तरह से इसको समझना है और माह मई के हिस्से अव्वल के इस नज़्म के सबक को आपने जाकर अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखना है ताकि आपके सालाना इम्तिहानात की तैयारी हो सके।
तो बेटा इन तमाम मौज़ून के अल्फाज, मायने, मरकज़ी ख़याल, खुलासे, सवालात, जवाबात की प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत जल्द आपके सालाना इम्तिहान होने वाले हैं और अब ये वक्त आपका बहुत कीमती है। तो आपको बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह मेहनत करनी है और दरिया की तरह रवानी रखनी है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक इल्म की दौलत को अपनाना है और कामयाबी हासिल करनी है। हम सब मेट्रोपॉलिटन स्कूल की इंतज़ामिया की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।